कहना केंद्रीय मंत्री हैं क्या हैं, ये नाम से जाने जाते हैं, पद से नहीं देश में। तो गडकरी साहब का हार्दिक स्वागत है। गडकरी साहब कहने को तो भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस जो है वो अक्रॉस द पार्टी लाइन इन द कंट्री है। सड़क के मामले में विपक्षी दलों को भी, गैर भाजपा सरकारों को भी इनसे बड़ी उम्मीद रहती है, और मैं इनके नैतिक साहस की दाद देता हूं कि सारी सीमाओं के बावजूद खुले दिल से उनकी भी वैसी मदद करते हैं सड़क में जैसे भाजपा राज्यों की करते हैं। बड़ी बात है। और अब उनके इस नैतिक साहस को मान्यता मिल गई है हर स्तर पे, शीर्ष स्तर पे भी इसे स्वीकार कर लिया गया है कि अल्टीमेटली जो सड़क या बंगाल की है या झारखंड की है वो भारत की है, भारत की सड़क है। और भारत की सड़क बनाने का जिम्मा ईश्वर ने जो है वो गडकरी साहब को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का जो एजेंडा है, उसमें जो सड़क है उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा क्षेत्राधिकार, पूरा फ्री हैंड वो आपके पास है। प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि परिणाम देने के लिए जरूरी है टोटल डेलीगेशन में टोटल ट्रस्ट। एक बार बात हो गई तो फिर जो भी बजट है, 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, वो गडकरी साहब के जिम्मे है सड़कों का तय करने का, उसमें किसी का दखल नहीं है। बड़ी बात है, मैं कहता हूं। So to that extent, within the given framework of power structure in Delhi, he enjoys a very, very large free hand to a large extent, जिसे कहना चाहिए। और खुद गडकरी साहब को शायद इतना मालूम नहीं होगा, मैं सारा देश घूमता हूँ, सड़कों में सर आपने वास्तव में क्रांति ला दी है। क्रांति जिसे कहते हैं, मतलब आप दिल्ली से देहरादून एक नया चमत्कार है, 3 घंटे। अब जयपुर से दिल्ली पौने 3 घंटे, 3 घंटे चमत्कार हो गया है। मैं कौन से सड़क का नाम लूं और कौन से प्रांत का नाम लूं, सारे देश में सड़कों का जाल ऐसे बिछ गया है। और खास तौर पर जो हिली ट्रैक हैं, जिसमें आप देहरादून के अलावा उत्तराखंड को जोड़ते हैं और उन धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, वैष्णो देवी माता को जोड़ते हैं, उन सब में क्या सड़कें ऐसी बन गई मिरेकलस। उम्मीद नहीं थी कोई व्यक्ति ऐसा आएगा और सारे पहाड़ तोड़ के, सड़कें करके, क्लियरेंसेज लेके, कोर्ट कचहरी में जीत के, और ठेकेदारों को जिसे कहना चाहिए डंडा लगा के जो है तो वो जो है वो सारे चमत्कार आपने किए हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और सड़क में तो अंत तक आप जुड़े रहें। सच में, मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि सड़क में क्या क्रांति नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी के कार्यकाल में आई है। ये वास्तव में एक अद्भुत है। और दूसरी बात क्या है, अभी हम वहाँ बैठे हुए थे, तो जीवन जीने की जो कला है वो भी आपसे सीखनी चाहिए। हम कहते हैं खबर ही जीवन है, तो आप कहते हैं स्वाद भी जीवन है। कभी कभी मैंने इनको ताज लैंडसेन में देखा, कभी यहाँ देखा, ताज के चाइनीज रेस्टोरेंट में देखा। जो सारा शहर सो जाता है, सारे ग्राहक चले जाते हैं, सारे परिवार चले जाते हैं, तो एक व्यक्ति रात को 12 बजे नॉक करके खाना खाने जाता है, उसका नाम है नितिन गडकरी। और वहां के जो शेफ है वो इंतजार करते हैं, एक एक शेफ को नाम से जानते हैं। अभी बता रहे थे कि एक रेस्टोरेंट है, खीरनी वहां बड़ी शानदार बनती है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि मुझे ये 5 स्टार में भी है और खान मार्केट के छोटे से ढाबे में भी है, देखिए ना। तो उन्होंने कहा स्वाद, सुंदरता इन सब के लिए जरूरी है जीवन में कि हम स्वस्थ हों। और स्वस्थता की बात करते हैं तो देखिए पिछले 2-3 साल में 50 किलो वजन इन्होंने कम किया है। इमेजिन। तो जो भी लोग ये कहते होंगे कि हमारे पास आइए हम वेट कम करते हैं, वो कम करते हैं,
वो सारे स्कूल बंद करके गडकरी साहब को गडकरी स्कूल खोलना चाहिए वजन कम करने का। सच में चमत्कार जिसे कहते हैं। और उसके बाद मतलब देखिए, वेट और स्वाद का विपरीत संबंध है, क्या करो संसार में। पर इनके यहाँ क्या विचित्र कॉम्बिनेशन है, स्वाद भी है और वेट रिड्यूस भी है, विचित्र फार्मूला। बड़ा अच्छा लगता है सर आपको देख के, आपकी बातें सुन के सारा जो है ना। और सारे देश में ना, मुझे पॉलिटिकल विचारधारा के लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन आपसे किसी का मतभेद रहता हूं मुझे ऐसा लगता नहीं है जो है। और बस ये है कि सड़क मंत्री के रूप में हमारी शुभकामनाएं, मनोकामनाएं आपके साथ है। जीवन के अंतिम क्षण तक आप भारत की सड़कें बनाते रहें और इसी तरह सब लोगों को आश्चर्यचकित करते रहें। प्रधानमंत्री का विकसित भारत का एजेंडा लागू करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच सर। और जेसी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट प्लीज आप स्टेज पर ही बैठे। और डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिनको मैन ऑफ प्रेडिक्शन कहा जाता है, लोग जगदीश चंद्र की भविष्यवाणियों को जानते हैं और मानते हैं। कैसे बड़े बड़े मंचों पर लोगों ने और देश के बड़े चेहरों ने माना डॉक्टर जगदीश चंद्र की भविष्यवाणियां हकीकत में बदली हैं, उसकी एक झलक अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं और उसके बाद हम आगे स्वागत की तरफ बढ़ेंगे। Dr. Jagdish Chandra, the man of prediction. Dr. Jagdish Chandra, innovative, imaginative, and acts without fear when the idea is to be implemented. यह पड़ाव इनका न तो अंतिम पड़ाव है और न इस क्षेत्र में पहला पड़ाव। जितने पड़ाव आए हैं, 2 बातें रिमार्केबल है, एग्जिट और एंट्री, दोनों धमाकेदार। जगदीश जी का लक्षण है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं और इसलिए वो करते हैं। उन्होंने मुझे भी बड़ा किया, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूँ। और मेरी दिक्कत ये हो रही कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूँ या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूँ। जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और इसको हम पूरा करते हैं। जगदीश जी जैसे प्रेडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं, वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही हैं। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात है। राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊंगा, कातिल साहब जानिए बाहर हो जाने के कठिन बात है। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर रहते तो मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपकी विचारधारा और आपका राष्ट्र प्रेम, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और आपने जो आज एक विषय लिए उसके लिए बहुत बहुत आभार और भारत वर्ग की फौज के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में डॉक्टर जगदीश कातिल जी का ही सोच है कि न्यूज चैनल भी भविष्य का भारत कैसा हो, इसके बारे में भविष्यवाणियां भी करते रहते हैं और हम सबको इस लाइन में लगाते हैं कि सोचो भैया क्या करोगे। क्योंकि ये जिसका बात करते हैं उसको सांस लेने का मौका नहीं देते, तो ये सोचे कि भैया मैं हो, इनकी मेहरबानी के कारण मुझे यह आना पड़ा। और इनकी टीम में जिधर जाते हैं सारी हवा उधर मोड़ देते। जेसीबी की जो टिप्पणियां जिस तरह से वो प्रमाणित हुई हैं समय समय पर, आई थिंक दैट एड्स वैल्यू एज वेल एज क्रेडिबिलिटी टू द चैनल। आपका वीडियो देख रहा था जेसी बोस का, सबसे पहले क्या मोदी जी बन रहे थे इसी बार प्रधानमंत्री। आते हुए देखो भारत 24 की जगह भारत 47 होना चाहिए, क्योंकि जब देश अपने आजादी के 100 साल मनाए तो विजन कैसा होना चाहिए, चीज की चिंता करना कि विकसित भारत कैसा हो। यदि भारत 24 कर रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हर एक भारतीय की चिंता का विषय होना चाहिए कि मेरा भारत आगे कैसे बढ़े और पूरे विश्व में उसकी छाप कैसे छूटे। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मार्गदर्शन दिल्ली को मिलता रहे। जय हिंद। जगदीश जी के साथ बैठते थे, आप भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और था तो जब मैं
मीडिया के किसी सवाल में या कहीं फंसता था, मुझे सलाह भी देते थे, गाइडेंस भी देते थे, किस विषय पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना और कितना बोलना है। इस चैनल के ओनर तो है ही वो, कई मामले में अपना शिक्षक भी मानता। एक बहुत लंबे समय से मैं उनके साथ संपर्क में हूँ। दुनिया उनको जैसी कहती है, मैं उनको जगदीश चंद्रा जी बड़े भाई बोलता हूँ, वो भी सामने बैठे हुए हैं। Dr. Jagdish Chandra, the man of prediction. तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जगदीश चंद्रा के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी फ्लोरल वेलकम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पवन अरोड़ा सर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारत 24 के सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज जिज्ञासी सर से, बसंत गोयल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप भी स्टेज पर आइए, मिस्टर श्याम बाबू शर्मा से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी फ्लोरल वेलकम, हमारे न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप भी मंच पर आइए। और एक बार जोरदार तालियां रजा और रहमान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री जी के स्वागत के लिए। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कहते हैं कि उनका काम बोलता है। और मेरी तरह वो तमाम लोग जो सर सड़कों पर उतरते हैं गाड़ी लेकर के, वो यही सोचते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा है या फिर आपकी सड़कों को बनाने की रफ्तार। ऐसे विकास पुरुष हैं नितिन गडकरी। ये मंच आपका स्वागत करता है सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और माननीय मंत्री जी के लिए जिस तरीके से उनका पूरा सफर रहा है, हम वो ऑडियो विजुअल क्लिप भी दिलाएंगे, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी का भी गुलदस्ता भेंट करके ये मंच स्वागत करेगा। सुनील शर्मा जी का भी ये मंच स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शर्मा जी का भी मैं अनुरोध करूंगी सम्मानित मंच से स्वागत करने के लिए। यूपी सरकार में मंत्री हैं और आज भारत 24 के इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आज हम लगातार विकास की बात करें और ऐसे में यूपी की भूमिका भी बेहद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी नितिन गडकरी सर कि आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हमारी टीम ने आपके लिए एक ऑडियो विजुअल क्लिप बनाया है सर आपके सफर के ऊपर। एक बार अपने जरा दर्शकों को हम वो भी दिखा देते हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने कार्यकाल में जन सेवा से जुड़े क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित किए।